है बच्चों। जय हिंद। आज का जो टॉपिक है इंग्लिश को रीड करना सीखे। जैसे क्या होता है कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड होते हैं जो टफ होते हैं, तो कैसे क्या क्या पढ़ा जाता है। बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आ पाता पढ़ना रीड करना इंग्लिश, ठीक है। उसमें आज हम यही चीज सिखाएंगे कि इंग्लिश लिखा रहता है तो उसे पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। हाँ, सी को कहाँ का कहते हैं, सी को कहाँ सा कहते हैं, सी को कहाँ चा कहते हैं, यस को कहाँ जा कहते हैं, यस को कहाँ सा कहते हैं, टी को कहाँ चा कह दिए, कहीं टी को स पढ़ दिए। तो ये सारी चीजें हमने इस टॉपिक में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें सारा चीज डाल दिए हैं, ठीक है। हर एक इंग्लिश पे लगभग एक आध टॉपिक और बनेगा इंग्लिश का। इसके बाद पूरा आप लोगों को पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे जानती हैं ए से जेड तक में कुल कितने वर्ड होते हैं? 26 लेटर होते हैं ना। 26 लेटर ही में से 5 क्या होते हैं? वावेल होते हैं। वही वावेल क्या होते हैं? मात्रा बनते हैं। अब बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं 26 लेटर में पूरी इंग्लिश का फॉर्मेशन होता, निर्माण होता वर्डों का, ठीक है। पूरी इंग्लिश बनती है, शब्द बनते हैं पूरी इंग्लिश हुए 26 अक्षर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ये देखो, यल को क्या कहते हैं? हिंदी में ला कहते हैं, ठीक है। आई लगा, ठीक है, आई लगा। तो यहाँ पे देखो जिसे कहीं कहीं इसे लिबरेट पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे? लिबरेट। सिंपल है। तो यल को देखो, यल को ला पढ़े, आई को छोटी की मात्रा लिए, आई को क्या लिए? छोटी की मात्रा लिए, इसलिए हम इसे ली। अब बी को बा बोले, ठीक है। और यहाँ बी के बाद ई लगा तो लिबे, यहाँ पे ई को एक ही मात्रा देंगे। और यहाँ पे आर को र बोले, अब यहाँ आर के बाद ए लगा, ए भी एक ही मात्रा लेगा, ठीक है। ए को भी एक ही मात्रा, लिबर रे रे और टी। और लास्ट में किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में अगर ई लग के आए उसको पढ़ा नहीं जाता। पहले बात को समझो है। अगर किसी भी इंग्लिश के लास्ट के वर्ड में ई लग के आता है उसको पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक। इसे लिबरेट ए, ठीक है। यहाँ ए को एक ही मात्रा देंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्या लिखा है, अभी तो मतलब छोटा छोटा। तो यहाँ पे देखो यल है, यल के बाद ओ लगा, फिर वी लगा, वी के बाद ई लगा, फिर यल वाई लगा, ठीक है। तो यहाँ यल को ला बोलेंगे, यहाँ पे ओ को ओ की मान, ठीक है। लवली, ठीक है। लव, वी को वा बोलते हैं, वी को वा बोलते हैं। और लास्ट में फिर यल के साथ वाई आए। तो इंग्लिश में मतलब 3-4 लेटर के बाद अगर कॉन्सोनेंट लग के वाई आए, कॉन्सोनेंट है क्योंकि देखो 5 वावेल है, ए ई आई ओ यू। 5 वावेल छोड़ के बाकी जो बचता है सब कॉन्सोनेंट होते हैं ना। तो 5 मतलब कॉन्सोनेंट छोड़ के अगर कभी भी इंग्लिश के लास्ट में 3-4 वर्ड के 3-4 लेटर के बाद इंग्लिश के सुनते रहो। देखो 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट लग के अगर लास्ट में वाई है तो वाई क्या बनता है? बड़ी की मात्रा बन जाता है, इसलिए लवली, लवली मतलब सुंदर या प्यारा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है? देखो यहाँ पर यम है, यहाँ पे यम है, यम के बाद आई है, ठीक है। आई है। अब यम आई को छोटी की मात्रा लेंगे तो यम पर लगाओगे आई, तो मी। अब आगे क्या? यस, ठीक है। यस के बाद डबल कॉन्सोनेंट है तो मिस। अब यहाँ पे यप को फ बोलते हैं, मिस फॉर। अब देखो यहाँ आर है, ठीक है, यहाँ आर है। अब आर के बाद टी है। तो किसी भी कॉन्सोनेंट, सुनो, किसी भी टी कॉन्सोनेंट है ना, किसी भी इंग्लिश में किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद तत्काल आर आ जाए, तुरंत पहले कॉन्सोनेंट से पहले आर आ जाए। आर को हिंदी में उड़नतुआरा मान लेते हैं, ठीक है। तो मिस फॉर और टी यू कहीं दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पर टी यू को चा पड़ेगा, फॉर्चून, मिस फॉर्चून, ठीक है, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्यशाली, ठीक है, अभागा इसे कह सकते हैं, मिस फॉर्चून, ठीक, मिस फॉर्चून। अब यहाँ पर यू को ऊ पढ़ा गया क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल। देखो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल, अगर यू के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल मिल जाए तो यू हमेशा ऊ की मात्रा ले लेता है, ठीक है, इसलिए मिस फॉर्चून, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है? यहाँ देखो पी है, पी है ना। पी को क्या कहते हैं? पा कहते हैं, पी को पा कहते हैं ना। अब किसी आप यहाँ पे इसके बाद क्या मिला? आर। तो किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अगर किसी इंग्लिश के कॉन्सोनेंट के बाद तत्काल आर आ जाए, किसी भी इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के बाद तत्काल आर आ जाए तो वह आर क्या हो जाता है? घिसंतुआ, ठीक है। तो पी को पा कहेंगे, पी के साथ घिसा दो प्र, और ओ लगा प्रो, ठीक
ठीक है। प्रो, अब यम के साथ यम है, यम को मा कहते हैं, मो। अब यम के बाद क्या लगा है, यम के बाद क्या लगा, ओ की मात्रा प्रोमो। अब देखो कहीं भी इंग्लिश में टी आई ओ मिल जाए, सुनो, अगर इंग्लिश में कहीं भी टी के बाद आई ओ मिल जाए तो टी आई ओ को क्या पढ़ा जाता है, सा पढ़ा जाता है, टी आई ओ का, ठीक है। ये प्रोमो, अब टी आई ओ कहीं दिखता है तो टी आई ओ को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहीं भी इंग्लिश के वर्ड में अगर टी आई ओ दिखता है तो सा पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपवाद रहता है, एक्सेप्शन रहता है, बता रहे हैं कहाँ इंग्लिश को टी आई ओ, सुनते रहो, यहाँ तो टी आई ओ का क्या पढ़ लिया, सा पढ़ लिया, लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद होता, मतलब लिखा तो जरूर रहेगा टी आई ओ, लेकिन पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो कहाँ नहीं पढ़ा, देखो यहाँ पे क्यू यू, अच्छा इंग्लिश में एक बात ध्यान दो, अगर कहीं भी इंग्लिश के वर्ड में क्यू यू दिखा तो उसे क्यू यू को क्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वा। यहाँ क्यू यू दिखा, क्यू यू क्या पढ़ेंगे, क्वा। अब ये लगा एक ही मात्रा तो क्वे। अब देखो यस, अगर टी आई ओ, पहले बात समझ, टी आई ओ से पहले क्या लग जाए, यस। देखो यहाँ पर जो टी आई ओ से पहले यस नहीं लगा था ना, इसलिए यहाँ टी आई ओ को क्या पढ़ा गया, सा पढ़ा गया। देखो यहाँ पे प्रमोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्यू यू को क्या पढ़ते हैं, क्वा, और ई लगा एक मात्रा। अब देखो यस, टी आई ओ से पहले अगर यस लग जाए, टी आई ओ से पहले यस लग जाए तो टी आई ओ चा पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है, चा। अब ये यस को सब पढ़े क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अगर टी आई ओ से पहले यस लग जाता है तो टी आई ओ को सा पढ़ा जाता, क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये तो वावल से स्टार्ट है, ठीक है, वावल से स्टार्ट, ई से तो पढ़ा इन एन, अब सी के बाद ओ मिल गया, देखो सी के बाद ई मिल जाए, आई मिल जाए, वाई मिल जाए तो सी को सा पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सी के बाद अगर सी के बाद ई दिख जाए, आई दिख जाए, वाई दिख जाए तो सी को सा हो जाता है, नहीं तो सी को हर जगह सी को क्या पढ़ा जाता है, का पढ़ा जाता है, इसका ध्यान देना, ठीक है। अगर ये न दिखे तो अगर सी के बाद ई आई वाई न दिखे तो सी को कहते हैं, यहाँ देखो सी के बाद क्या आया है, सी के बाद क्या आया, ओ आया, ओ, सी के बाद क्या आया, ओ, यहाँ सी को का पढ़ा जाए, ठीक है। इन, अब देखो अगर इंग्लिश के वर्ड में 5 वावेल में से अगर 2 वावेल मतलब यू के साथ डबल वावेल आ जाए, ठीक है, तो देखो ओ है यू है तो यू नहीं पढ़ा जाता है ज्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादातर यू पढ़ा ही नहीं जाता है। इनको रे, अब देखो यहाँ पे एक ही मात्रा, ठीक है, कर रे यार है ना, आपको कर रे, और जी के बाद ये दिख जाए तो जी जा हो जाता है, जी के बाद ये दिख जाए जी जा, नहीं तो हर जगह जी को गा पढ़ते हैं, ठीक है। बस जी के बाद अगर ये दिख जाए तो जा पढ़ा जाता है। देखो दुनिया में हर एक चीज का अपवाद है, ठीक है, तो अपवाद को उसको दरकिनार किया जाता है, प्रैक्टिस में डाला जाता है, जो जैसे जैसे नियम है उस रूल को समझते जाओ। हर जगह जी को जा पढ़ा जाता है जब जी के बाद ई लगे, लेकिन कहीं कहीं जी के बाद ई लगा रहता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो कुछ चीजें अपवाद होती है, तो अपवाद को छोड़ दिया करो, एक्सेप्शन को छोड़ दिया करो, उसको प्रैक्टिस में डालने पे आता है, ठीक है, अभ्यास में बार बार प्रैक्टिस का अच्छा ये होता है। यहाँ जानो जी को जा पढ़ा गया, ठीक है, इसलिए इन करे में उत्साहित करना, प्रोत्साहन बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर टी के बाद यू आर दिख जाए, ठीक है, देखो यहाँ पे टी के बाद यू आर दिख जाए तो टी यू को चा पढ़ेंगे, ठीक है, तो नेचर ने, अब टी यू को क्या पढ़ेंगे, चा। तो अगर टी के बाद यू आर दिख जाए, यू आर ई दिख जाए तो टी यू को चा पढ़ देंगे, बात को समझो। अगर टी के बाद यू आर तो टी यू को चा पढ़ते, ने चा और को आर ही पढ़ेंगे। लास्ट में बताएं किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में अगर ये मिल जाए तो ये को कुछ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो, अब देखो यू के बाद एक कांसोनेंट फिर वावेल आ गए ना, यहाँ पे यू के बाद एक फिर यू को ऊ पढ़ते हैं, यप को फा पढ़ते हैं, यप को फा पढ़ते हैं ना, यप को फा पढ़ते तो यप के साथ ऊ मतलब फ्यू फ्यू फ्यू, और टी यू आर यू को चा पढ़ते हैं, टी यू को यहाँ चा पढ़ते, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में भविष्य होता है। अब यहाँ देखो फिर टी के बाद क्या आया, आर आया, तो कहें किसी भी कांसोनेंट के बाद तत्काल आर आया, किसी कांसोनेंट के बाद तत्काल आ रहा है, क्या पढ़ते हैं घिसंत हुआ, तो पी के बाद आया, तो पी के बाद आया तो पी को पा कहेंगे, तो घिसंत अवार आएगा, घिसंत हुआ प्र, ठीक है, अब वो लगा प्रो, अब जी, फिर यहाँ जी को यहाँ गा कहेंगे, ठीक है, यहाँ जी को क्या कहेंगे, गा। अब देखो यहाँ जी को गा कहेंगे, यहाँ पे आर आया ना, किसी भी कांसोनेंट पर तत्काल आ रहा है तो वह आर घिसंत हुआ हो जाता है,
और ई की मात्रा ई लगा है ना, ई को एक ही मात्रा देंगे तो प्रोग्रे, और यस यहाँ देखो डबल का, ठीक है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे यू को अब पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू के बाद डबल कॉन्सोनेंट आ जाता तो यू को कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। यू के बाद डबल का परपोजली, परपो। अब देखो यस के पहले, यस के आगे पीछे किसी भी इंग्लिश के वर्ड में, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में अगर यस के पहले यस के बाद वावेल मिल जाए तो यस को जब पढ़ा जाता, ठीक है, परपोजली। ठीक है, यहाँ पे देखो परपोजली कर सकते हो, परपोजली, चलो परपोजली, ठीक है, परपोजली, ठीक है, परपोजली। और लास्ट में कॉन्सोनेंट लग के वाई आए, लास्ट में कॉन्सोनेंट लग के वाई आए तो वाई को बड़ी की मात्रा लगती, किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ वाई लग के आए तो वाई को बड़ी की मात्रा दे, ठीक है। अब क्योंकि किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा था तो आर उल्टा हो जाता, ठीक है, इसलिए परपोजली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो पी के बाद किसी भी कॉन्सोनेंट तत्काल आ रहा प्रा, और वो लगा प्रो, और यफ है तो यफ का क्या कहते हैं, आई लगा ई, ठीक है, प्रोफी, प्रोफी, आई लगाती है। अब सी के बाद देखो बताए थे, सी के बाद आई आ गया ना, अगर सी के बाद ई आई वाई सी सा हो जाता, क्या हो जाता है, सी के बाद ई आई वाई सी क्या हो जाता है, सा हो जाता, तो यहाँ सी सा हो गया, ठीक है, प्रोफी, अब आई लगा ई की मात्रा प्रोफिसी, प्रोफिशिएंट, ठीक है, प्रोफिशिएंट, प्रवीण, निपुण, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रवीण, निपुण, चतुर, ठीक है, इसको। अब यहाँ देखो टी आई ओ के बाद क्या होता है, टी आई ओ का सा पढ़ते हैं, ठीक है, टी आई ओ को सा पढ़ते हैं, यन को ना पढ़ेंगे, यन को ना पढ़ेंगे ने, अब टी आई को सा पढ़ेंगे नेशन। अच्छा सुनो है, देखो कुछ वर्ड और लिख दिए हैं, जैसे देखो ये क्या लिखा है, LIKE, लाइक, ये देखो। अब यहाँ आई को आई बोला गया, इतना ध्यान देना कैसे, अगर आई के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल ई आ जाए, फिर बात समझो, किसी भी इंग्लिश के वर्ड में, 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 ठीक है, तो किसी भी इंग्लिश के वर्ड में आई दिख जाए, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट फिर वावेल ई दिख जाए तो आई को आई पढ़ा जाता है, ठीक है। और उसके आगे वाला लेटर अब बताए हैं, लास्ट में किसी भी इंग्लिश के वर्ड में ई मिल जाए तो ई को पढ़ा ही नहीं जाता, तो लाइक, ठीक है, तो आई को आई पढ़ा जाता है, आई ई, ठीक है, लाइक। और ये देखो यम को ना पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आई बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल ई ना, बात तो समझो, यम को मैं पढ़ेंगे आई, और सी को, यहाँ सी के बाद ई आ गया ना तो सी को सब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आई को आई, तो यम का साथ लगाओ आई, यम का साथ लगाओ आई, माई, और सी को सब पढ़ेंगे माइस, ठीक है, माइस मतलब चूहा, ठीक है। अब ये देखो आर के बाद आई के बाद देखो फिर आई के बाद एक कान फिर वावेल ना है कि नहीं, फिर एक वावेल, तो आई को आई पढ़ेंगे, क्यों, अगर इंग्लिश में आई के बाद एक कान फिर वावेल ई मिले तो आई को आई पढ़ा जाता, तो राई, और यहाँ सी को सा पढ़ा जाएगा, राइस, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी देखो आई है, ठीक है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर वावेल ई मिल गया ना, आई को आई पढ़ा जाएगा, उसके पहले वाले लेटर का साथ लगा दिया जाता है, आई से पहले वाले लेटर क्या है, यच को हा पढ़ते हैं, यच को क्या पढ़ते हैं, हाँ, तो हा के साथ आई लगा तो हाई, अब आगे क्या के ये को क्या पढ़ते हैं, हाइक, और हाइक नहीं हाइक, यहाँ पर ई को सुनो, लास्ट में किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में अगर ई मिल जाए तो ई को पढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है, ई को इसलिए यहाँ पर हाइक है, हाइक है।